आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ मीठी मठरी यानी कि शक्करपारे बनाने की रेसिपी। और इन शक्करपारों को हमने गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है, जो कि मैदा के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं। तो जिस किसी को भी पेट से जुड़ी समस्या है, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो बिना किसी देरी चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं इसे बनाना। इन शक्करपारों को तैयार करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर ये 500 ग्राम जितना गेहूं का आटा। आप इसके लिए मोटा या बारीक कैसा भी आटा यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके किचन में अवेलेबल हो। तो इस आटे को मैंने पहले एक बार अच्छे से छान लिया है। अगर आप इसे वेट से मेज़र करेंगे तो ये 500 ग्राम गेहूं का आटा है, और अगर आप कप से मेज़र करेंगे तो ये 3 कप आटा है, क्योंकि आटा काफ़ी हल्का होता है। तो अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर देसी घी। क्योंकि मैं यहाँ पर इसे हेल्दी बना रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं गाय का देसी घी यूज़ करूँगी। हो सके तो आप इसे घी के साथ बनाइए, ये काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं और साथ ही बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। बट अगर आप घी की जगह इसमें ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल यूज़ कीजिए, जो भी आप अपने किचन में यूज़ करते हैं। तो अभी हम इस पूरे घी को इस आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे हम जितनी भी मीठी मठरियाँ बनाएं, ताकि हमारे जितनी भी मठरियाँ हैं वो एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी बने। तो हमें पूरे आटे में घी को अच्छे से मिला लेना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कर रही हूँ मैं। तो इसी तरीके से दोनों हाथों की सहायता से हम पूरे घी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार जब घी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें जो घी है वो आपने सही डाला है या नहीं, तो उसके लिए आप इस तरीके से दबाकर लड्डू जैसा बनाएं। अगर हल्का सॉफ्ट लड्डू बन रहा है यानी घी इसमें परफेक्ट है, और अगर ऐसा ना बने तो आप 1 से 2 चम्मच जितना घी और डाल सकते हैं इसमें। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, हमारा मिक्सचर एकदम परफेक्ट है। तो अभी हम इस मिक्सचर में डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा नमक। नमक डालने से क्या होगा, जब भी हम कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो उसे खाते खाते हमारा मन ना भरे, उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जिससे हमारी मठरियों का टेस्ट तो मीठा ही रहता है, बस उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है नमक डालने से। तो हम इसमें 4 चुटकी जितना नमक डाल देंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं मैंने चुटकी जितना डाला है, और चुटकी भी आपको बस थोड़ी सी भर कर लेनी है, कुछ इस तरीके से। अगर आप ज़्यादा भर लेंगे तो मीठी मठरी की जगह इसका टेस्ट जो है वो नमकीन मठरी जैसा हो जाएगा। तो इस पूरे नमक को हम अच्छे से इसमें मिला लेते हैं। अगर कहीं पर नमक ज़्यादा रह गया तो मठरी का टेस्ट ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, जिससे आपको खाने में वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ मैंने पूरे नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये जो पानी लिया है वो हल्का गुनगुना है। तो आपको इसका जो आटा है वो हल्के गुनगुने पानी से ही लगाना है, जिससे आटा बहुत ही परफेक्ट लगता है और इसमें जो घी है वो अच्छे से मेल्ट होता है, जिससे बाद में हम इसकी लोइयाँ बेलेंगे तो हमें बहुत ही आसानी रहेगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके का टाइट डो लगाकर तैयार किया है। आपको इन मठरियों को बनाने के लिए डो है जो वो एकदम टाइट ही लगाना है, कुछ इस तरीके का। अभी गर्मियों का टाइम है, वैसे भी आटा रखने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए आप गर्मियों में तो एकदम ही टाइट लगाएं इसका आटा। अब हम इस आटे को कम से कम 10 मिनट के लिए ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट कर रहा है, तब तक हम गैस पर घी को गर्म करने के लिए रख देते हैं। आप घी या ऑयल जिसमें भी मठरियों को फ्राई करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो अभी हमारे आटे को भी रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इस आटे को हल्का सा इस तरीके से मलकर चिकना कर लेंगे। बस इस तरीके से हल्का सा ही चिकना करना है, ज़्यादा मलने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अब हम इस आटे को 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। क्योंकि आटा थोड़ा ज़्यादा है तो एक साथ इसे बेलने में हमें दिक्कत होगी, इसीलिए मैं इसे 3 भागों में बांट लूँगी। तो बाकी के 2 भागों को तो हम ढककर इस तरीके से रख देते हैं, जिससे इसके ऊपर पापड़ी ना पड़े। और ये जो एक लोई हमने निकाल कर रखी है, इसे हम इस तरीके से हाथों से गोल कर लेंगे और इसकी हम शीट बेल कर तैयार करेंगे। तो इसे हम किसी भी एक प्लेन सरफेस पर, अदरवाइज चॉपिंग बोर्ड पर रख लेंगे, और अब हम इसे एक बेलन की सहायता से बेलेंगे। आप देख सकते हैं इसे बेलते समय हमें ना तो ऑयल और ना ही आटा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि हमने आटा गर्म पानी से लगाया था, जिसकी वजह से बहुत ही परफेक्ट आटा लगा है। तो अब मैंने यहाँ पर इसकी शीट बेल कर तैयार कर ली है। अब इस शीट में से हमने जितनी भी साइड्स हैं उन सभी को कट करके निकाल देंगे, जिससे मठरियाँ जो हैं वो एकदम अच्छी शेप में कटेंगी। तो इस तरीके से हल्का हल्का इसे कट करके निकाल देंगे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हमें इसकी जो शीट है वो इस तरीके से हल्की मोटी रखनी है, आपको ज़्यादा पतली शीट इसकी नहीं रखनी है, अदरवाइज़ मठरियाँ जो है वो ज़्यादा पतली हो जाएंगी।
तो अब हम एक फॉक लेकर इस तरीके से इस पूरी शीट में छेद कर देंगे, जिससे जब हम इसे बाद में चाशनी में तलेंगे तो चाशनी जो है वो एकदम अंदर तक जाए इसके। तो इसे पलटकर मैं दूसरे साइड से भी इस तरीके से छेद कर दूंगी इसमें। तो पूरी शीट में आपको इस तरीके से अच्छे से छेद कर लेने हैं। और अब हम इससे मठरियाँ कट करेंगे। तो मठरियों को आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके से कट कर लें। आप देख सकते हैं मैं कितनी दूरी पर कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी स्केल से भी ले सकते हैं, जिससे सारी मठरियाँ जो हैं वो आपकी एकदम एक साइज़ की कटें। अब आप चाहें तो इन मठरियों को थोड़ा लंबा कट कर सकते हैं। मैं इन सभी मठरियों को थोड़ा चौकोर कर कट रही हूँ इस तरीके से, जिससे ये छोटे छोटे साइज़ में रहेंगी और खाने में काफ़ी ईजी रहेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मछलियों को कट करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं सारी मछलियाँ हल्की हल्की मोटी हैं और सभी मछलियों में अच्छे छेद हुए हैं, जिससे चाशनी जो है वो इसमें अंदर तक जाएगी और मछलियाँ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो अब हम इन मछलियों को फ्राई कर लेते हैं। मछलियों को फ्राई करने के लिए हमारा ऑयल पहले से ही गर्म था, तो गर्म ऑयल में हम इन सभी मछलियों को डाल देंगे। याद रखें, मछलियों को फ्राई करने के लिए आपको ज़्यादा गर्म तेल नहीं रखना है, एकदम मीडियम गर्म ऑयल में हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो एक बार में ऑयल में जितनी मछलियाँ आ जाएंगी उन्हें हम डाल देंगे। और अभी हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे, अदरवाइज़ ये जो मछलियाँ हैं वो ऑयल को पी लेंगी और जिससे ज़्यादा ऑयली बन जाएंगी। इसीलिए अभी हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और एकदम तेज़ आंच पर इन मछलियों को सिकने देंगे, जब तक जितनी भी मछलियाँ हैं वो एक बार सिक कर ऊपर नहीं आ जाती। जब एक बार मछलियाँ इस तरीके से सिक कर ऊपर आ जाएंगी, उसके बाद आप गैस के फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और एकदम मीडियम आंच पर इन मछलियों को पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सिकने दीजिए, जब तक कि इसमें अच्छा कलर ना आ जाए। एक बार में एक बैच की मछलियों को सिकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 10 से 12 मिनट में हमारी जो मछलियाँ हैं वो अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है इन सभी मछलियों में। तो अभी हम इन सभी मछलियों को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो इस तरीके की किसी भी जालीदार कचली से हम इसे निकालेंगे, हल्का सा हिला दें जिससे इसमें जितना भी एक्सेस ऑयल हो वो ना रहे। उसके बाद हम इन सभी मछलियों को किसी भी टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, जिससे इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम हेल्दी बना रहे हैं तो ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इसमें ज़्यादा। तो यहाँ मैंने सारी मछलियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं मछलियों का जो शेप है वो कितनी अच्छी आई है और कितनी परफेक्ट लग रही हैं हमारी मछलियाँ। और इन मछलियों को मैंने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, बहुत ही लाइट गोल्डन ब्राउन है और बहुत ही अच्छे से सिकी हैं और बहुत ही क्रिस्पी हैं हमारी सभी मछलियाँ। तो अभी इन मछलियों को हम ठंडा होने के लिए इस तरीके से छोड़ देते हैं। तब तक हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। मछलियाँ बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम डालेंगे यहाँ पर 500 ग्राम चीनी, क्योंकि हमने 500 ग्राम आटा लिया था तो 500 ग्राम जितनी ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। इसी के साथ जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे, यानी आधा लीटर इसमें पानी डाल देंगे। और अब हम इस पूरी चीनी को पानी में अच्छे से घुलने देंगे, तब तक इसे चलाते रहें, अदरवाइज़ चीनी जो है वो कढ़ाई के नीचे तले में लग जाएगी। एक बार जब पूरी चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए तब आपको इसे लगातार चलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो चाशनी है वो एकदम साफ़ है। बट अगर इन केस आपको लग रहा है कि आपकी चाशनी में थोड़ी बहुत गंदगी है, तो आप इसमें 2 चम्मच जितना दूध डाल दीजिए इस स्टेज पर, जब तक चाशनी में उबाल ना आए। तो जब आप चीनी में कच्चा दूध डालेंगे तो जब चाशनी में उबाल आएगा तो उसके साथ जो दूध है वो फट जाएगा और दूध के फटने के साथ जितनी भी चाशनी के अंदर गंदगी होगी वो सभी कढ़ाई के साइड में आ जाएगी, जिसे आप किसी भी जालीदार कचली से ईजिली निकाल सकते हैं और आपकी चाशनी एकदम साफ़ बनेगी। बट हमें इस स्टेप को करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम चाशनी को पकने देते हैं कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए तेज़ आंच पर। 5 से 6 मिनट के बाद आप देखेंगे चाशनी जो है वो पहले के कंपैरिजन में हल्की थिक हो गई है और काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हुई है। आप देखेंगे चाशनी जैसे जैसे पकती है वो साइड में इस तरीके से कढ़ाई में जमना स्टार्ट हो जाती है। तो इस स्टेज पर आप समझ जाइए कि आपकी चाशनी एकदम परफेक्ट है। हमें इनके लिए एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो अगर आपको चेक करना है इस चाशनी की कंसिस्टेंसी, तो इसके लिए आप इस तरीके से कचली पर से बूंदें गिरा कर देखिए। अगर जो बूंदें हैं वो धीमे धीमे एक तार के रूप में गिर रही हैं, यानी कि आपकी जो चाशनी है वो एकदम परफेक्ट है, यानी कि एक तार की चाशनी आपकी बन चुकी है। बट अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप इस तरीके से उंगली पर थोड़ी सी चाशनी ले लीजिए, कुछ इस तरीके से, और अब आप इसे इस तरीके से चेक कीजिए।
आपको इसमें से एक तार जैसा महसूस होगा। आप जब इसे जल्दी जल्दी इस तरीके से करेंगे तो आपको इसमें से एक तार जैसा महसूस होगा। जब आप गरम गरम चाशनी को कर रहे हैं तो आपको इसमें तार थोड़ा लूज़ लगेगा, बट जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती जाएगी ये तार एकदम पक्का होता जाएगा और काफ़ी लंबा खींचने पर भी टूटेगा नहीं। यानी कि हमारी एकदम परफेक्ट एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस इससे ज़्यादा अब हम इसे नहीं पकाएंगे। थोड़ी सी चाशनी में इलायची का पाउडर डाल देंगे जिससे इसमें अच्छी खुशबू आ जाए। तो बस अब हम इस चाशनी में डालेंगे अपनी वो मठरियाँ। तो यहाँ हमारी ये सारी मठरियाँ हैं वो भी अच्छे से ठंडी हो गई हैं। तो अब हम इन सभी मठरियों को अपनी इस चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने जितनी भी मठरियाँ बनाकर तैयार की थी उन सभी मठरियों को हम एक साथ चाशनी में डाल देंगे और अब हम इसे पलट पलट कर इस तरीके से ऊपर नीचे कर लेंगे, जिससे पूरी चाशनी जो है वो इन मठरियों के ऊपर अच्छे से लग जाए। अब हम इसे कम से कम तेज़ आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए इस चाशनी में पकने देंगे, जिससे हमारी जो मठरियाँ हैं उनके अंदर तक चाशनी जाए और हमारी मठरियाँ अंदर तक एकदम सॉफ्ट बने। तो इसके लिए आप इसे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए तेज़ आंच पर पकने दें, जिससे हमारी चाशनी भी गाढ़ी होगी और ये जो मठरियाँ हैं उनके अंदर तक चाशनी जाएगी। बस बीच बीच में इसे इस तरीके से पलटते रहें। तो यहाँ हमारी इन मठरियों को पूरे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और आप देख सकते हैं चाशनी में किस तरीके से एकदम बबल्स आने लगे हैं, यानी चाशनी अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। बट अगर आपको ऐसे देखने से समझ नहीं आ रहा है कि किस स्टेज पर आपको गैस की फ्लेम को ऑफ करना चाहिए, मीन्स किस स्टेज पर जो चाशनी है वो जमने लायक हुई है, तो उसके लिए आप कोई भी एक प्लेट ले लीजिए और प्लेट पे आप 1 से 2 बूंद चाशनी गिरा कर देखिए और इसे आप इस तरीके से फैलाएंगे तो बहुत ही जल्दी चाशनी जो है वो प्लेट में जमना शुरू हो जाएगी। आप उसे उंगली से इस तरीके से करके देखेंगे तो आपको हल्की हल्की ये जो चाशनी है वो टाइट टाइट लगेगी, जमने लगेगी जल्दी, यानी ये चाशनी एकदम परफेक्ट है। तो बस यहीं हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ज़्यादा इस चाशनी को नहीं पकाएंगे। और अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप इस तरीके से कढ़ाई की साइड में चेक करेंगे तो एकदम बूरे के तौर पर ये चाशनी जो है वो जम रही है। तो बस अभी हमारी चाशनी एकदम परफेक्ट है। तो इस पूरे मिक्सचर को हम किसी भी एक बड़ी सी प्लेट या परात में निकाल लेंगे जिसमें आपको इसे ठंडा करना है। अगर आप इसे कढ़ाई में रखेंगे तो कढ़ाई में आपको ठंडा करने में समय लगेगा क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है। तो इस तरीके से किसी भी बड़ी सी प्लेट में फैला लीजिए जिससे आपको आसानी रहेगी इसे ठंडा करने में और टाइम भी थोड़ा कम लगेगा। अब यहाँ पर आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको इसे पलटकर इस तरीके से छोड़ना नहीं है। आपको इस तरीके से बीच बीच में इसे पलटते रहना है, जिससे आप देख सकते हैं नीचे प्लेट में जो चाशनी आ गई है वो अगर आप बार बार पलटेंगे तो ये इन मठरियों के ऊपर लगेगी, जिससे मठरियों पर अच्छी कोटिंग आएगी। तो इसे इस तरीके से बीच बीच में पलटते रहें। कम से कम आधे घंटे बाद आप देखेंगे आपकी सारी मठरियाँ जो हैं वो अच्छे से ठंडी हो गई हैं और एकदम वाइट दिखने लगेंगी कुछ इस तरीके से। और आप देख सकते हैं हमने जितनी भी चाशनी बनाई थी वो सारी चाशनी इन मठरियों के ऊपर अच्छे से कोट हुई है और अंदर तक गई है। हमारी जो मठरियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट लग रही हैं ये मठरियाँ। तो अब आप इन मठरियों को किसी भी एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये मठरियाँ कम से कम 1 से 2 महीने तक ख़राब नहीं होंगे, जिससे आपका जब भी कुछ हल्का मीठा खाने का मन करे आप निकाल कर खा सकते हैं। तो आज की ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।